सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें सीखी थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ये क्लास स्पेशल टेट वालों के लिए है, तो जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों संग शेयर करें चैनल को, और बता दें यहाँ पर डीएलएड के साथ साथ आपको टेट की भी क्लासें अवश्य मिलेंगी। तो अगर आपने बेसिक बातें सीखा है तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। कुछ भी नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सब डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझ पा रहे हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु 40% हानि पर 2760 रुपये में बेची जाती है, 10% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। 40% हानि पर 2760 रुपये में बेची जाती है। अब आपको 10% लाभ लेना है तो वस्तु को आप कितने रुपए में बेचोगे। इस प्रश्न को समझिए थोड़ा सा। देखिए, हमने बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है कि नहीं होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये जो खरीदा गया मूल्य है ना, अब एक बात बताओ, हमने बताया था लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पर करोगे आप, तो क्रय मूल्य पर करोगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य तो पता नहीं है, हम क्रय मूल्य पहले पता करेंगे। कैसे पता करेंगे भाई, सीधी सी बात समझिए। यहाँ पर 40% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भिन्न मान 40% का कितना होता है भाई 40, और बटे में कर लोगे आप लोग 100। ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए 20 का डबल है मतलब 2/5 हो जाएगा, यानी 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, तो 2/5। ये फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 2/5। हमने बताया था हमेशा नीचे क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये मेरा सीपी है, और ऊपर क्या होगा, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही तो हानि। चूँकि यहाँ हानि हो रही है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। अब वस्तु का मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना है, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है। अगर 5 की वस्तु थी, 2 रुपये घाटे पर आप बेचोगे, तो कहने का मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3 का आएगा ना सेलिंग प्राइस, 3 ही का तो सेलिंग प्राइस आएगा, 3 का सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ पर 3 रुपये सेलिंग प्राइस आया, लेकिन एक्चुअल में है कितना क्वेश्चन में, तो 2760। तो 3 किसके बराबर होगा, 2760 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम अपना क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 से जाएगा कितनी बार में, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, 920 आ जाएगा। और अब 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से गुणा करा देंगे, तो 9 × 6 45 होता है, 2 पंची 10 46, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 1, 5 9 45, 1 46, 46 तो कितना आ गया, 10 आ गया। 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, 10 के 0 हासिल आ गया 1, 5 9 45, 1 46, 4600 रुपये आ गया। कितना आ गया, 4600 रुपये। अब 10% लाभ पर बेचना है, मतलब 4600 की वस्तु थी, 10% लाभ मतलब 110% पर बेचना पड़ेगा। तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से 110%, तो मेरा आंसर आएगा 46, 0 46 हो गया हमारा। 46 से कम 46 के 6, कैरी कितना आ गया भाई, 4 आ गया। 46 से कम 46 और 46 4 कितना होता है, 50। ये 50-60 आपके क्वेश्चन का आंसर है, 50-60 आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी 5060 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5060। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, वो भी तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप सोचो कि हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद करना है, हम इसको नहीं याद कर सकते हैं, तो भी आप इसको आसानी से लगा सकते थे। देखो भाई कैसे लगा सकते थे, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो आपने क्या किया, 40% हानि पर वस्तु को बेचा, 40% हानि पर वस्तु को बेचा, तो बेचा कितने में, 60% पे ना बेचा, और 60% पे बेचा, एक्चुअल में बेचा कितना 2760 के।
तो 100% की वैल्यू निकालोगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 चौहू के कितना हो गया 24, 3 बच गया और 36, 6 रवाई कितना होता है 6 चार के कितना 36, 4600। ये 100 बराबर कितना आ गया 4600 आ गया। 10% लाभ पर बेचना था, यानी जब 100% बराबर 4600 तो 10% बराबर 46 4 50 60, 50-60 आपके प्रश्न का जवाब होता। अगर मल्टीप्लाई कराते तो इतना ही आता। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो समझिए आसानी से आप लोग लगा लोगे। इस प्रश्न को भाई लगाने के बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, उसको जल्दी से सॉल्व करिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य कितना 40 है, तो होने वाले लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। क्रय मूल्य 15 है और विक्रय मूल्य 40 है, तो आपको बताना है कि हानि और लाभ क्या हो रहा है। अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बताना है, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न को बताओ। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है ये भाई, ठीक है ना। देखो समझो, प्रश्न है क्रय मूल्य कितना है 15, क्वेश्चन नंबर 2 में सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस तो है 15 और एसपी कितना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है आपका 40 रुपये। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा, आप बताओ यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा। भाई प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होने की कंडीशन क्या होती है, तो प्रॉफिट होने की कंडीशन होती है जब एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, तभी ना प्रॉफिट होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा, तो एसपी से सीपी को घटा देंगे 40 माइनस के 15, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया 15 5 हो गया 20 और 20 40, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का हो रहा है। ये 25 का प्रॉफिट रुपयों में हो रहा है, रुपयों में, लेकिन आपको प्रतिशत में बताना है। तो बस ठीक है, अब हम लगा लेंगे, यानी 25 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट और लाभ हमेशा किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 15, तो ये 15 हो गया और बटे का 100, क्योंकि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो बटे का 100। 5 तियाँ 15 और 5 विषयम कितना हो गया 100, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 20 हो गया, और 25 दूना 50 यानी हो गया 500, 500 बटे का 3, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया 20, 3 छंग 18, 2 बच गया 3 छंग 18, 3 छंग 18, 166.66% है। 166.66% जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, 166.66%, ठीक है ना। चलिए भाई, ये प्रश्न हम लोगों की समझ में आ गया। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको भी सॉल्व करिए। प्रश्न संख्या नंबर 3, पढ़िए प्रश्न की लैंग्वेज को और अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए होता कुछ नहीं भाई, मैथ में मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक तो आपका कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है वो है प्रश्न की लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ये पक्का है। देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 यह कह रहा है कि एक किताब का क्रय मूल्य 150 है, किताब का सीपी कितना है 150, 150 है, और विक्रय मूल्य 137.50 है। सेलिंग प्राइस कितना है भाई 137.50 है। प्रश्न है आपका होने वाली हानि और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। हानि और हानि प्रतिशत की गणना करनी है, जल्दी से बताओ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, हानि होगा, क्योंकि वस्तु को हम 150 रुपये में बना रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 137.5 रुपये में, तो लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा, तो जल्दी से हम लोग बता कर लेते हैं। सीपी था 150, घटा देंगे 137.5, तो हमें लॉस पता चल जाएगा। तो यहाँ 0.5 कितना हो गया 138, 138 2 40, 10 50, 12.5 का क्या हो गया, हमको हानि हो गई। 12.5 की क्या हो गई, हानि हो गई ना। अब हानि प्रतिशत बताना है, रुपयों में तो इतनी हानि हुई, लेकिन प्रतिशत में हानि बताना है, तो परसेंटेज लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे। 12.5 की हानि हुई, और हानि हमेशा किस मूल्य पर होती, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 150, गुणे में कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा।
दशमलव हट गया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 बचा, 5 पंजे 25/3 आ गया, 25/3 आ गया। तो इसको काटोगे 3 8 24, 3 8 24, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% की हानि हो गई है, नोट कर लो। 8 सही 1/3% की हानि हो गई है भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो। 8 सही 1/3% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या नंबर 4 आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न और समझिए। सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, एक कुर्सी को 470 में खरीदा जाता है और 10% लाभ पर बेचा जाता है, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। कुर्सी का कास्ट प्राइस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कुर्सी का सीपी कितना है, तो 470 है। वो बेका कब कितने में जा रहा, सेल कितने में किया जा रहा है भाई, 10% प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपये की खरीदी थी, अब उसको बेचोगे 10% लाभ पर, मतलब इस वस्तु के आप 110% पर तो बेचोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस अपने आप में 100%, तो यहाँ से निकालोगे 11 एकम 11 110 एकम 110, तो यहाँ से वैसे भी खेल हो सकता है भाई। 470 रुपये है, 470 रुपये है, तो ये 470 रुपये, इसके 10% लाभ पर मतलब 110% पर बेचोगे ना, तो 110%, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो दोनों कट गए, 11 सत्ते 77 के साथ 7 आ गया, 11 चौके 44, 6 50, 1 51, 517 आपके प्रश्न का जवाब, 517 आपके प्रश्न का जवाब। चाहते तो आप फ्रैक्शन से भी इसको निकाल सकते थे भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है ना। अब 10% प्रॉफिट पर बेचोगे, 10% प्रॉफिट पे बेचोगे, क्योंकि ये 10 आया है, ये 10 क्या है आपका, ये 10 आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी 10 की वैल्यू कितनी है, 470 है। अब आपको बताना प्रॉफिट, यानी 10 1 11, आपको 11 की वैल्यू बताना है। 0 से 0 47 और 11 47 से हम 47 कितना आता, 570 आता। ये आपके प्रश्न का जवाब यहाँ पर हो जाता। ये दोनों भाई आंसर जो हैं, कंसेप्ट एक ही है, आंसर आपका इतना ही आएगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 नंबर। प्रश्न संख्या 6 आ चुकी है स्क्रीन पर, देखिए समझिए और लगाइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और सभी साथियों को शेयर करिए। बताइए कि टेट की क्लासें आपकी चल गई हैं, इधर हमारा डीएलएड भी चलता रहेगा और साथ में टेट भी आपको मिलता रहेगा। भले ही दूसरे या तीसरे दिन वीडियो मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपका पढ़ने का मन होगा। इस टाइम तो पढ़ ही नहीं रहे हो भाई, इस टाइम पता नहीं सब लोग कहाँ पर बिज़ी हो, तो पढ़ाई करिए भाई, क्योंकि सब कुछ तो बट जाता है, लेकिन आपका पढ़ाई कोई नहीं बांट सकता है। ये 6 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक मेज 420 रुपये में खरीदी, 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। खरीदी कितनी, 420 में, सीपी कितना है 420, और लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या है भाई, वो है 15%। तो आपसे पूछे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसा इससे पहले अभी लगाए थे वैसा है। प्रश्न कह रहा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 420 रुपये है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या बताइए। दोनों मेथड समझ लीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 3 15, 5 विषय 3/20 होती है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये जो 20 है, ये किसकी वैल्यू, ये भाई सीपी है ना, ये 20 सीपी है, तो 20 किसकी वैल्यू है, 420 की वैल्यू है ना, 20 420 की वैल्यू है। तो आपको बताना है लॉस के बाद, भाई 20 की वस्तु थी, 3 का आपको घाटा हो गया, तो कितने में बेचोगे, 17 की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 एकम 2 21, और 21 का 17 से गुणा कराते, 17 एकम 17 के साथ हासिल 1, 17 दूना 34 1 35, 357 रुपये आपके प्रश्न का जवाब आता है।
357 रुपये आपके प्रश्न का जवाब आता। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, 420 है, 15% की हानि हो रही है, तो मतलब वस्तु कितने में बिक रही है, 85% पे बिक रही है ना। अगर 15% की हानि तो 85 में ही तो बिकेगी, क्योंकि अपने आप में 100% होता है। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे 21 बार में, और 21 गुणे 17, 357 रुपये आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 357 रुपये आपके प्रश्न का जवाब है भाई, नोट कर लो। 357 रुपये क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 357 रुपये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 17, प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी के सभी इजी प्रश्न हैं। मैंने आपसे बताया था मैं आपको टाइप वाइज ले चलूँगा, तो ये आपका टाइप 1 चल रहा है। इसमें सभी जो जितने भी टाइप 1 के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कवर करेंगे, और आपको ऐसा दोस्तों कंटेंट दिया जाएगा, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की सभी क्लासें अटेंड कर ली तो जीवन में आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या नंबर 7 क्या है, तो ये कह रहा एक कुर्सी को 517 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 517 है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, लाभ कितना हो रहा है, तो 10% का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। सीपी आपको बताना है, सीपी आपको बताना है। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है जैसा मैंने सबसे पहला प्रश्न कराया था, सबसे पहला प्रश्न कराया था। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। ठीक है ना भाई, जल्दी से बताइए। देखो प्रॉफिट 10% का हो रहा है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है कि नहीं होती है। अब ये सेलिंग प्राइस है, अगर 10 पर 1 का प्रॉफिट कमाओगे तो मतलब 11 का बेचोगे, तो 11 की वैल्यू कितनी है, 517 है। आपको क्रय मूल्य निकालना है, 10 की वैल्यू निकालना है, तो 11 से काटोगे, 11 पछे कितना हो गया, 11 चौके कितना हो गया, 44 हो गया। 44 6 50, 1 7 बचा, 11 7 77, और 47 गुणे 10 करोगे तो 470 कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 470 आएगा। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे। कैसे, देखो सीपी पता नहीं था, सीपी मैंने मान लिया कितना, 100%। सीपी कितना है, 100% है। अब क्या है कि 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो सीपी मैंने 100 माना है ना, तो 100 के 10% प्रॉफिट पर मतलब 110% पर बेचा जा रहा है, तो ये कितना आएगा, 0 0 0 0 110, ये 110 में आएगा ना, 110। और ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 517 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालोगे, 517 बटे का 110 और गुणे के 100, 0 से 0, 11 से काटोगे, 11 चौके 44, 11 7 77, 47 जहां 470। दोनों तरीके से आपका आंसर आता 470 470 470 470, दोनों तरीके से आपका प्रश्न आता। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न। आ चुका है स्क्रीन के ऊपर प्रश्न 8 नंबर। समझो प्रश्न को और लगाओ प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न भाई समझिए और लगाइए क्या होगा प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा कि राम ने एक घड़ी 376 रुपये में बेची, यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। राम ने घड़ी को कितना बेचा, घड़ी में 376 रुपये में बेचा ना, और लॉस परसेंटेज कितना हो गया, 10% का। तो आपको बताना घड़ी का क्रय मूल्य, सीपी फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है भाई। जल्दी से बताओ इस प्रश्न को, जल्दी से बताओ इस प्रश्न को। 376 रुपये में बेचा है, ये भाई सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 376 रुपये क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है, 376 रुपये सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना।
10% लॉस पर बेचा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% लॉस पे बेचा मतलब 9 पे बेचा, 10 से 9 पे बेचा और 9 किसके बराबर हो जाएगा, 376 के बराबर। तो आपको कॉस्ट प्राइस 10 की वैल्यू बताना है। 9 से काटोगे तो 9 से कितने बार जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, एक बचा 16 हो गया, 9 एक कम हो गया 9, कितना बच गया भाई, 9 हो गया, बच गया 7, 70 हो गया, 9 7 63। अब आगे कटेगा नहीं तो यहाँ पर 417 दशमलव के कुछ, तकरीबन 418 आंसर आएगा। तकरीबन 418 आंसर आएगा। पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है ना, पॉइंट में भी क्या हो सकता है, आ सकता है। सेलिंग प्राइस 376 था, लॉस 10% का था, कॉस्ट प्राइस बताना था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 9 कितना 41.7 ऐसे कुछ बार में कटेगा। पॉइंट में तो यहाँ 417 दशमलव कुछ आएगा, 418 भी कह सकते हैं, 417 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, इतना पढ़ें कि आप समझ सकें हर चीज़, क्योंकि वैसे भाई मन तो किसी का है नहीं पढ़ने का, है ना, सब लोग तो इधर उधर भटक रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ बिज़ी हो। तो भाई प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट रहिए, पढ़ाई अपनी कभी भी मत छोड़िए। कोई कुछ भी परिस्थितियाँ हो, कंडीशन कोई भी हो, क्या भी प्रॉब्लम हो, आप अगर अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं तो कहने का मतलब आपके अंदर वो लगन नहीं है कि आप अपने सपने को कंप्लीट कर लीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए चीज़ों को और थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तब उनको आप अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।